मित्रों, एक बार फिर आप लोगों के साथ में आपके जीवन में मुसीबतें आएंगी। मुसीबतें एक तरह का बिल्कुल सत्य है। जिस तरह से आपका जीवन सत्य है, आप सांस लेते हैं, उसी तरह से मुसीबतें भी सत्य हैं। आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो मुसीबत रूपी समुंदर को पार करना पड़ेगा। जगह जगह पर मुसीबतों के पड़ाव लगे हैं, आप उन सबको आपको पार करना पड़ेगा। आप अगर उन सबको पार करके चले गए तो आप जरूर आगे निकल जाएंगे। मित्रों, ऐसी ऐसी मुसीबतें होती हैं जो इंसान को जगह पे खत्म कर देती हैं। और एक चीज ये रहस्य है, मेरे जीवन में हुआ, मैंने किया है और मैं आज तक कर रहा हूं। मुसीबत खाली नाम की बड़ी होती है। आप उसका जरा सा सामना कर लो, बस जरा सा भी आप सामना कर लोगे, मुसीबत टल जाती है। मुसीबत दोबारा फिर आपके पास नहीं आएगी। वो समझ जाती है कि ये ऐसी दीवार है, अक्सर टकराएंगे तो सिर्फ मेरा ही सर फूटेगा। और मुसीबत आना तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। सबसे जीवन बना है, जब से दुनिया बनी है, जब से कायनात है, मुसीबतें चलती रहती हैं। इंसान के जीवन की परख, इंसान के जीवन का इम्तिहान मुसीबत ही होती है। जिन लोगों ने इन मुसीबतों को दिमाग से, शांति से, मानसिक संतुलन स्थिर रख के समझाना और समझना शुरू किया, सामना करना शुरू किया, मुसीबतें उनके सामने हार जाती हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप मुसीबत के सामने हार जाएंगे और मुसीबतें आपको दबा लेंगी। मित्रों, ये एकदम सत्य है। जिस तरह से पुरातन काल में आपने पढ़ा होगा, जितने भी महापुरुष हुए हैं या जितने भी पुरातन काल में ऋषि मुनि हुए हैं या जितने महापुरुष, उनको सबको प्रॉब्लम्स आई। जब ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे तो शैतान लोग उसमें कुछ गंदी चीजें फेंक दिया करते थे अग्नि में। महापुरुष अच्छे कार्य करते थे, लोग उन्हें बदनाम करते थे, कूड़ा फेंक देते थे या उनका रास्ते में तमाम अड़चने लगाते थे, मगर वो आगे बढ़ते गए। आएंगी मुसीबतें, मुसीबतें तो हैं, मगर उनका हम सामना कैसे करें? हम अपनी किस्मत, अपनी जिंदगी, सब कुछ अपने साथ लेके आए हैं। हमने भी कुछ किया है, वो हम यहां भर रहे हैं। मगर उन चीजों को जब आप खड़े होते हैं अपने इष्ट देव के आगे, अपने ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, मालिक के आगे, तो आप वहां पर यह प्रार्थना कर सकते हैं, मालिक जो भी हुआ पूर्व जन्म का या इस जन्म का या जो भी है, उसका घड़ा पाप का खत्म कर दो। मालिक, अब हम गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं करना। अगर कुछ हुआ है अनजाने में तो मुझे माफ करो। आप ये प्रार्थना जरूर करो। अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर साथ में रखो। ये प्रार्थना ईश्वर से जरूर करो। माता पिता का आशीर्वाद लो